SRO 43 को लेकर कल स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने खबर देखी। इस खबर में हमने आपको यह बताया कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने रेवेन्यू ऑफिसर्स की एक मीटिंग ली थी और इस मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग कल तक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर थे। डिवकॉम कश्मीर की वेबसाइट पर ये मिनट्स ऑफ मीटिंग थे। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन मिनट्स ऑफ मीटिंग कल डिवकॉम कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर थे और इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में 20/1/2022 को ये मीटिंग हुई है और इन मिनट्स ऑफ मीटिंग को 25 जनवरी का जो अपडेट था डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट के ऊपर, उस अपडेट में कल शाम तक ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कल रात तक ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे। लेकिन उसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर खबर चलने के बाद और कुछ और वेब पोर्टल्स पर खबर चलने के बाद इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग अचानक डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट से गायब हो गए। जब ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग गायब हो गए तो उसके बाद हमने जानने की कोशिश की डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के दफ्तर से कि आखिरकार जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग को आपने फाइनलाइज किया है, जिन मिनट्स ऑफ मीटिंग के नीचे एसी असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल के दस्तखत हैं और जिनको आपने नंबर डेट डालकर तमाम डिप्टी कमिश्नरों को भेजा है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को भेजा है, एनआईसी डीसी ऑफिस को भेजा है और चीफ सेक्रेटरी के प्राइवेट सेक्रेटरी को, जो आपने चीफ सेक्रेटरी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को आपने उन्हें भेजा है, उसके अलावा उन्हें भेजा है उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को अचानक आखिरकार क्या जरूरत पड़ी डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट से उन्हें हटाने की। इसका जवाब तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ही दे सकते हैं, वही बता सकते हैं क्या जरूरत पड़ी। जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक, क्योंकि कल जिस वक्त ये खबर चली उसके बाद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का ने वेब पोर्टल कश्मीर वाला, वेबसाइट है कश्मीर वाला, उनसे बात की, ये न्यूज मैगजीन भी है, उनसे बात की है और उन्हें यह कहा है कि SRO 43 के जो कवानीन हैं, जो रूल्स हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। बात वही है कि अगर आप कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, जहां तक नौकरी का ताल्लुक है, अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको नौकरी मिलेगी और अगर आप नौकरी नहीं लेना चाहते हैं तो आपको उसकी जगह कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। लेकिन कल मैंने आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ के बताए थे, जिसमें मिनट्स ऑफ द मीटिंग में पॉइंट नंबर 30 था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, द चेयर डायरेक्टेड ऑल द डेप्यूटी कमिश्नर दैट द बेनिफिशियरीज ऑफ ऑल SRO 43 केसेस shall be taken on board and informed that henceforth government will not provide employment in lieu of death of their next of kin. Instead they shall be informed that rupees 4 lakh compensation will be provided. साफ तौर पर इसमें यह कहा गया है इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, डिवकॉम ने तमाम डिप्टी कमिश्नर को यह कहा है कि जितने भी SRO 43 के केसेस हैं, उन केसेस में जो बेनिफिशरीज हैं उनसे कहिए कि अब सरकार आपको नौकरी नहीं बल्कि 4 लाख कॉम्पेंसेशन देगी। जब मैंने पहली बात तो ये कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने जो ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में कहा है, ये वो तब कह सकते हैं जब SRO 43 के कवानीन के अंदर कोई बदलाव लाया गया हो। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक SRO 43 में कोई बदलाव अभी तक लाया नहीं गया है। एक कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में जरूर बनाई गई है, वो कमेटी इस पर सोच विचार कर रही है, वो कमेटी इन रूल्स को देख रही है और वो देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अलग अलग जजमेंट्स दी हुई हैं, उन जजमेंट्स की रोशनी में SRO 43 के केसेस को लेकर क्या किया जा सकता है, क्या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, मुलाजमत दी जाए या कॉम्पेंसेशन दिया जाए। लेकिन अभी तक उस कमिटी ने SRO 43 के कवानीन में बदलाव के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया है। यानी जब SRO 43 का कानून नहीं बदला तो किसी भी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी के पास कोई ताकत नहीं कि वो कोई भी ऐसी डायरेक्शन दे, जो डायरेक्शन तभी दी जा सकती है जब कानून उसकी इजाजत देता हो। कानून इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। मैंने जम्मू कश्मीर सरकार के इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए कुछ ओहदेदारान से बात की, उनसे मुझे यह पता चला कि सरकार ने SRO 43 के कानूनों में कोई बदलाव नहीं लाया है। यानी इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि SRO 43 में जो केसेस इस समय जम्मू कश्मीर की सरकार के पास पेंडिंग है, उन केसेस में कार्रवाई SRO 43 के कानून के मुताबिक ही होगी। यानी कमेटी जहां पर रिकमेंड करेगी कि नौकरी दी जानी चाहिए, वहां नौकरी दी जाएगी और कमेटी जहां पर रिकमेंड करेगी कि यहां कॉम्पेंसेशन दिया जाना चाहिए, वहां कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। जिनके केसेस पेंडिंग है उनका स्टेटस आज भी यही है कि केसेस पेंडिंग है,
लेकिन सरकार ने एसआरओ 43 के कानून में कोई बदलाव नहीं लाया है और एसआरओ 43 का कानून बिल्कुल साफ है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कब मिलेगी, जब एक सरकारी कर्मचारी आतंकी किसी दुर्घटना का शिकार होता है या आतंकी किसी घटना का शिकार होता है, उसके कारण अगर उसकी मौत होती है तो उसके परिवार के लोगों को एसआरओ 43 में कॉम्पेंसेट किया जाएगा। कॉम्पेंसेशन का मतलब नौकरी भी दी जा सकती है और साथ में, जैसे मैंने आपको कहा, कॉम्पेंसेशन भी दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि जिनके कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के केसेस पेंडिंग हैं, उन पेंडिंग केसेस पर सरकार विचार कर रही है और सरकार उन केसेस को देख रही है और जिस जगह पर जाकर आपका केस रुका हुआ है, केस वहीं पर है। आगे चलिए, अगर एक सरकारी कर्मचारी मान लीजिए लाइन ऑफ एलओसी के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर एक किसी सरकारी कर्मचारी की किसी भी आतंकवादी गतिविधि के कारण या आतंकवादी घटना के कारण अगर किसी की मौत होती है और वो किसी भी तरह की मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे भी नौकरी मिलेगी एसआरओ 43 में। और इसके अलावा इन कानूनों में और भी कई चीजें हैं, वो आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं। अब पहली बात तो ये क्लियर हो गई, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डिविजनल कमिश्नर कानून नहीं बनाते, वो कानूनों को इंप्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है और कानूनों को इंप्लीमेंट करवाने वाली अथॉरिटी है। यानी सरकार एसआरओ 43 के तहत जो कानून बनाएगी, उसी कानून को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने का काम डिप्टी कमिश्नरों का है, उसी कानून की इंप्लीमेंटेशन की देखरेख करने का काम डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का है। तो इसका मतलब ये कि जो उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आया है कि आप डिप्टी कमिश्नर को ये कहिए, जब मैंने ये बात सरकार के कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारियों से पूछी तो उन्होंने कहा कि कानून साफ तौर पर यह कहता है कि अपॉइंटमेंट नौकरी मुलाजमत भी मिलेगी और अगर मुलाजमत कोई नहीं लेना चाहता तो उसे फिर कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब मैंने उनको यह कहा कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कोई मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की मीटिंग की यह खबर एक 18 अगस्त 2021 को डेली एक्सेलसियर में आई है। उस खबर को आप लोग भी पढ़ सकते हैं। 18 अगस्त 2021 को यह खबर आई, जिस खबर में यह कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी ने केसेस को, एसआरओ 43 के केसेस को रिव्यू किया और चूंकि एसआरओ 43 के कानून में कुछ बदलाव लाया जा रहा है, तो क्या बदलाव लाया जा रहा है, उसके आखिर में यह लिखा हुआ था कि जहां तक एसआरओ 43 का ताल्लुक है, इस एसआरओ 43 के केसेस को लेकर सरकार यह सोच विचार कर रही है कि एसआरओ 43 में सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स आई हैं, जिन जजमेंट्स में यह कहा गया है कि जहां पर आपको एलिमेंट ऑफ कंपैशन नजर नहीं आता या आपको लगता है कि एलिमेंट ऑफ कंपैशन नहीं है, तो वहां पर आप कॉम्पेंसेशन दे। और अगर आपको एलिमेंट ऑफ कंपैशन को लेकर उन्होंने कहा कि जहां आपको लगता है कि इसमें किसी किस्म का कोई, आपको लगता है कि कोई एलिमेंट ऑफ कंपैशन कम है या कुछ और है, तो उसमें आप कंपनसेशन दें और बाकी मामलों में आप नौकरी। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, जिन जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एसआरओ 43 के मामले में मुलाजमत देना जरा मुश्किल काम है, लेकिन उसके नतीजे में एसआरओ 43 के कानून में कोई बदलाव आया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साफ तौर पर ये, जहां पर आपके केसेस पेंडिंग है वहीं से आगे केसेस बढ़ेंगे और सरकार उन केसेस पर अभी भी विचार कर रही है। फिर कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। उन लोगों ने यह पूछा कि मेरे पिता पुलिस में काम कर रहे थे, तो एसआरओ 43 के केस का क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि डिवकॉम की डिविजनल कमिश्नर की ऑफिशियल वेबसाइट से 25 जनवरी के कॉलम के नीचे जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थे, जिनकी कॉपी हमारे पास है, जिसका फोटोशॉट भी हमारे पास है, कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग कल रात तक वहां पर थे और उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रात को हटाया गया। वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हटाए गए, क्यों हटाए गए, उसके बाद डिवकॉम की जो क्लैरिफिकेशन आई है वो क्यों आई है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर हो या जम्मू कश्मीर सिविल सचिवालय के बाकी इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों का यह कहना है कि जब तक कानूनों के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, तब तक इस तरह की कोई भी बात डिप्टी कमिश्नरों को कहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि कानून साफ है कि या तो मुलाजमत मिलेगी या कॉम्पेंसेशन मिलेगा। उसके बाद जहां तक पुलिस कर्मचारियों का ताल्लुक है, तो इसमें एसआरओ 255 का जहां तक ताल्लुक है, जिसमें यह कहा गया है, मैं एसआरओ 120 की भी बात करूंगा। उसमें कहा गया है कि सबसे पहले मैं एसआरओ 376 की बात करूंगा। एसआरओ 376 में 123 टोटल केस थे, 43 के करीब करीब सेटल हुए हैं, 2021 तक हुए थे, 58 के करीब करीब अंडर प्रोसेस हैं, 22 को गृह मंत्रालय को वापस भेजा गया है। और इसमें भी कहा गया है कि एलिमेंट ऑफ कंपैशन को आप
रीअसेस करें। उसके अलावा जब मैं दूसरे एसआरओ को देखता हूं, एसआरओ 255 में यह कहा गया है कि notwithstanding anything contained in provisos first and second to sub rule 1 of rule 3 of these rules, spouse, unmarried son and unmarried daughter of a deceased police person, SPO, who died as a result of militancy related incident may be considered for appointment in the police department under these rules by the General Institution Department on case-to-case basis, subject to the condition that DGP certifies that said police personnel has been killed in militancy-related incident. In case the applicant does not possess required physical standards as per the police rules, he shall be considered for appointment against the post of class 4 follower in the police department. Only those cases which are pending on the date of issuance of notification SRO 255 of 2016 shall be considered in accordance with the said notification. However, the said notification shall not be applicable to the cases of the families of the SPOs who have died in militancy-related incidents prior to 1/10/2009. ये मैं आपको 5 अगस्त 2016 में को SRO 255 लाया गया, जिस SRO 255 में ये कहा गया कि किसी एक पुलिसकर्मी की विधवा, उनका बेटा जिसकी शादी ना हुई हो, बेटी जिसकी शादी ना हुई हो, अगर किसी पुलिसकर्मी की जिसकी शहादत हुई है, उसके परिवार से उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी, अगर उनकी बेटे और बेटी अगर उनकी शादी नहीं हुई है और धर्मपत्नी, उन्हें नौकरी जो है, जिसका जैसे मैंने आपको कहा कि शहादत हुई है, उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में इन कानूनों के तहत जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है केस टू केस बेसिस पर डिसाइड करेगा और उनको नौकरी मिलेगी। तो पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं उनको साफ तौर पर ये SRO 255 है, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा था कि जल्दी से जल्दी इन केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगस्त 2021 की बात है जब चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग में डेली एक्सेसियर के अनुसार ये कहा था कि आप जल्दी से जल्दी इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करें। तो 255 का जहां तक ताल्लुक है उसमें क्लियर हो गया, कैटेगोरिक हो गया कि सरकार की डायरेक्शन है कि केस टू केस बेसिस पर इमीडिएटली आप तमाम केसेस का निपटारा करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं SRO 120 की, गवर्नर ने इसमें ये भी SRO 43 के अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें कहा गया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की धर्मपत्नी, किसी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसका देहांत हुआ हो, उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी बेटी, अगर उन दोनों की शादी नहीं हुई है और जिसकी मौत हो जाती है, पुलिस कर्मियों के अलावा जिसकी मौत हो जाती है या किसी आतंकी दुर्घटना का वो शिकार हो जाते हैं, केस टू केस बेसिस पर उनको भी कहा गया था कि क्लास 4 की पोस्ट के अगेंस्ट उनको अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि डिप्टी कमिश्नर या ACR जो डिस्ट्रिक्ट का है, जिस डिस्ट्रिक्ट का वो कर्मचारी था, वो सर्टिफाई करता है कि जो डिपेंडेंट है इस सरकारी कर्मचारी के, उनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। उसके बाद ये भी कहा गया कि डिप्टी कमिश्नर को यह भी कहा गया कि आप तय करेंगे कि एलिमेंट ऑफ कंपैशन क्या अभी भी परिवार में है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हैं वो उस पर दस्तखत करेंगे। तो कंसर्न डिपार्टमेंट का मतलब ये हो गया अगर कर्मचारी PHE विभाग में था, PDD विभाग में था, पक्का कर्मचारी था, तो जाकर उसकी धर्मपत्नी, उसकी पत्नी, पुत्र और बेटी, तीन में से किसी को भी नौकरी मिल सकती है। इसको लेकर भी सरकार ने यह कहा था कि इसमें एलिमेंट ऑफ कंपैशन को रिव्यू किया जाए SRO 120 के केसेस में। SRO 120 को लेकर भी बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं। तो SRO 376 का जहां तक ताल्लुक है, उसमें साफ तौर पर 376 में यह कहा गया है कि 123 के करीब करीब केसेस थे, 43 सेटल हो चुके हैं, 58 के करीब जो है अंडर प्रोसेस हैं। तो एक बात तो साफ हो गई कि कल जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आए थे, उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग के खबर बन जाने के बाद, पहले ये खबर कश्मीर वाला के ऊपर चली, उसके बाद ये खबर स्ट्रेट लाइन के ऊपर चली। जब ये दोनों जगहों पर ये खबर चली, क्योंकि मैंने कहीं और नहीं देखा, अगर कहीं और खबर चली हो मुझे उसके लिए माफ करेंगे आप लोग, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। तो इस खबर के चलने के बाद रात के वक्त में मैंने जब दोबारा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट को चेक किया तो मैंने देखा कि 25 तारीख के कॉलम से वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग हटा दिए गए हैं। तो उसके बाद आज सुबह मैंने अधिकारियों से पूछा जो सिविल सचिवालय में काम करते हैं कि मुझे बताइए क्या SRO 43 के केसेस, SRO 43 के कानून में कोई बदलाव आपने किया है, क्योंकि कानून में बदलाव होगा तो तभी जाकर जो डिवकॉम कश्मीर कह रहे हैं मुमकिन हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बदलाव SRO 43 के कानून के अंदर नहीं हुआ है। SRO 43 के साथ जुड़ा हुआ SRO 376, SRO 255 और SRO 120
तीनों एसआरओज के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है। केसेस जो जिस जगह पर एसआरओ 43 के केसेस पेंडिंग हैं वो उसी जगह पर पेंडिंग है और पेंडेंसी को खत्म करने की कोशिश जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। और इसमें आपको यह भी याद होगा कि पिछले दिनों सरकार ने यह भी कहा था कि एसआरओ 43 के अंदर एक बदलाव यह भी लाया जा रहा है कि वो प्रवासी मजदूर हों या देश के अलग अलग भागों से आए हुए लोग हों जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, अगर किसी भी आतंकवादी दुर्घटना के कारण उनकी मौत होती है या किसी आतंकवादी घटना के कारण उनकी मौत होती है तो उन्हें भी एसआरओ 43 में कवर किया जाएगा। यह सरकार ने कहा था कि हम एसआरओ 43 में संशोधन करने जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि सरकार अगर एसआरओ 43 में अभी तक सरकार ने संशोधन नहीं किया है तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को क्या जरूरत थी मिनट्स ऑफ द मीटिंग का इनको पार्ट बनाने की और डिप्टी कमिश्नरों को डायरेक्ट करने की, क्योंकि आप जानते हैं आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की वेबसाइट से तो हटा सकते हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में जो ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग पहुंच चुके हैं वहां से क्या उनको वापस मंगवाएंगे? तो सरकारी अधिकारी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे हैं और जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि आप कानून को इंप्लीमेंट करने का काम जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं और आपको करना भी चाहिए, उन्हें कम से कम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से ये मालूम कर लेना चाहिए कि जो कानूनों में बदलाव करने की बात चीफ सेक्रेटरी कर रहे थे क्या वो बदलाव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कानूनों के अंदर जो बदलाव अगर नहीं हुआ है तो आगे डायरेक्शन जब आप पास ऑन करते हैं इससे कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसे कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति कल पैदा हुई। जहां तक पत्रकारों का ताल्लुक है, हमें आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग में खबर नजर आई, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम वो खबर करें। खबर है क्योंकि एसआरओ 43 का मामला ऐसा है जिस मामले के साथ जम्मू कश्मीर के बहुत बड़ी तादाद में परिवार जुड़े हुए हैं, उम्मीद और तवक्का के साथ बेचारे बैठे हुए हैं कि कब सरकार हमें कंसिडर करेगी, कब सरकार हमारे केसेस का निपटारा करेगी और कब जाकर हमको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसमें से कई परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में वाकई कोई देखने भालने वाला नहीं है, जिन परिवारों में वाकई कोई भी शख्स उनके परिवार में ऐसा नहीं है जो कमाई करता हो, और कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी तक मुझे है कि उनके परिवार के लोग मजदूरी कर रहे हैं, दुकानों के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि वो अपने घर का खर्च चला सकें। अब कई लोग ये कहेंगे कि इसमें एसआरओ 43 में के केसेस को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि हर घर के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो पीएचडी करें, एमएड करें, एमएससी करें, बहुत हाईली क्वालिफाई हो जाएं और हाईली क्वालिफाइड होने के बाद वो सरकारी मुलाजमत उनको मिले। आप ये भी जानते हैं कि जब भी किसी इम्तिहान में अगर 10,000 बच्चा बैठता है तो पोस्टें होती हैं 1800 लोग एडजस्ट हो जाते हैं, 8200 के करीब करीब जो बच्चे हैं वो आप जानते हैं कि लाइन में लगे रहते हैं। और उसके बाद इन 8200 में से भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जो पढ़ रहे होते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनके बनने और संवरने का वक्त आता है उसी वक्त उनके परिवार का कोई सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जब उनको छोड़कर चला जाता है तो उसके लिए पढ़ाई को मुकम्मल करना, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर का जब बड़ा चला जाता है तो सारी जिम्मेदारी उनके कांधों के ऊपर आ जाती है। नतीजा ये निकलता है कि वो जो ख्वाब, वो जो सपने उन्होंने बुने होते हैं, उन ख्वाबों को, उन सपनों को पूरा करने उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। तो इसीलिए सरकार ने एसआरओ 43 बनाया था, जिस एसआरओ 43 में खास प्रोविजनिंग ये की हुई थी कि एलिमेंट ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का एक प्रावधान बनाया था। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का मतलब ही यही था कि वो लोग जो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, वो लोग जिन्हें आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बनाते हैं, वो लोग जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, कम से कम उनके घर परिवार को चलाने के लिए सरकार इतनी सुविधा कर दे जिस सुविधा के करने के बाद उन्हें दोबारा सरकार के पास आने की जरूरत ना पड़े। उम्मीद और तवक्का है कि एसआरओ 43 के जो पेंडिंग केसेस जम्मू कश्मीर की सरकार के पास हैं, सरकार जल्द उनका निपटारा करेगी। और दूसरी गुजारिश ये कि एडमिनिस्ट्रेशन में जिस भी लेवल पर, जहां पर भी जो भी ऑफिसरान इन कानूनों को इंप्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं, वो इस तरह की कंफ्यूजिंग मिनट्स ऑफ द मीटिंग या इस तरह की कंफ्यूजिंग बातें ना करें, क्योंकि उसी के नतीजे में बाद में आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। जैसे कल रात को भी एक क्लैरिफिकेशन आई जिसमें यह कहा गया जी कि एसआरओ 43 को लेकर हमने ऐसी कोई बात नहीं कही, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कंपैशन, अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी मिलेगी, अगर नौकरी नहीं तो फिर आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। वो बात सबकी समझ में आती है, लेकिन जब आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़े जाते हैं, वर्डिंग से साफ तौर पर यह नजर आता है कि आप एसआरओ 43 के केसेस में क्या कह रहे हैं। तो तमाम वो एसआरओ 43 के जो जितने भी बेनिफिशरीज हैं जो इंतजार में हैं, आपके लिए खबर अहम यह है कि कानून के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। एसआरओ 43 का वही कानून है जो है, 120 वही है जो है, 255 वही है जो है, और उसके अलावा तीसरा कानून जैसे मैंने आपको कहा 255 के बाद जो 376 है उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके केसेस पेंडिंग है, सरकार उन पर सोच विचार कर रही है।